पुलवामा अटैक याद करें, उसके बाद भी मोदी जी ने यही बोला था कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमने एयर स्ट्राइक करी थी। अब देखिए हम चीन में क्या करने जा रहे हैं। आपको पता ही है, ऑस्ट्रेलिया ने अपना सैनिक अड्डा हमें दे दिया है, अपना बंदरगाह दे दिया है कि आप यहाँ से भी चीन पर अटैक कर सकते हैं। आप यह कह सकते हैं कि जैसे पहले लोग कहते थे इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में सिर्फ इंदिरा गांधी मर्द है, आज कह सकते हैं कि विरोधी दल में यदि कोई मर्द है तो वो मायावती जी मर्द है। जैसा कि आपको पता है, कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि भारत चीन सीमा पे जो 20 भारतीय सैनिक मारे गए हैं, 40 चाइनीज सैनिक मारे गए हैं। लेकिन मोदी जी का बयान बड़ा ही महत्वपूर्ण आया है कि सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आप याद करें, उरी अटैक के समय भी मोदी जी ने यही बोला था। परिणाम स्वरूप हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, कमांडो पाकिस्तान के सीमा में भेज करके पाकिस्तानी आतंकवादी को मारा था। पुलवामा अटैक याद करें, उसके बाद भी मोदी जी ने यही बोला था कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमने एयर स्ट्राइक करी थी। अब देखिए हम चीन में क्या करने जा रहे हैं। आपको पता ही है, ऑस्ट्रेलिया ने अपना सैनिक अड्डा हमें दे दिया है, अपना बंदरगाह दे दिया है कि आप यहाँ से भी चीन पर अटैक कर सकते हैं। ऐसे 5 बड़े देश हैं जो भारत को मदद करने के लिए तत्पर हैं। इजराइल जैसा देश भारत को मदद करने के लिए तत्पर है। अमेरिका जैसा देश भारत को मदद करने के लिए तत्पर है। तो हम अब चाइना को ऐसा सबक सिखाएंगे कि चाइना फिर आंख उठाकर देख नहीं पाएगा। यह जरूर है कि हमारे देश के कुछ विरोधी दल के नेता इस पर राजनीति करना चाहते हैं। आपने देखा होगा पीछे भी राहुल गांधी जी चोरी चुपके चाइनीज राजदूत से मिलने गए थे जब हमारे पास तनाव था। आप कह सकते हैं विरोधी दल का नेता मिलने क्यों नहीं जाएगा। जी नहीं, विरोधी दल का नेता यदि विदेशी से मिलने जाएगा तो विदेश मंत्रालय से पहले ब्रीफिंग लेगा, फिर वहाँ से मिल के आएगा तो विदेश मंत्रालय को ब्रीफिंग देगा। यह नियम है, दुनिया में परिपाटी है, दुनिया में कहीं भी होती है तो ऐसा होता है। चोरी चुपके कोई भी नेता दुश्मन देश के राजदूत से नहीं मिलता है। तो ठीक है, भारत में तो मीर जाफर और जयचंदों का देश रहा है, कुछ वंशज अभी भी बचे हुए हैं, हम उनका भी इलाज करेंगे। इस बीच में मायावती जी का ट्वीट आया है सेना के समर्थन में। आप यह कह सकते हैं कि जैसे पहले लोग कहते थे इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में सिर्फ इंदिरा गांधी मर्द है, आज कह सकते हैं कि विरोधी दल में यदि कोई मर्द है तो वो मायावती जी मर्द है। बहन मायावती जी को सलाम मेरा, क्योंकि उन्होंने देश का सेना का मान बढ़ाया है। हम उनका सम्मान करते हैं, हम उन्हें सलाम करते हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। दुनिया के विभिन्न देशों का भी रिएक्शन इसमें आ रहा है। अधिकांश देश भारत के साथ हैं, टुच्चे पुच्चे देश को छोड़ दीजिए, अधिकांश देश भारत के साथ हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि भारत और चीन सीमा पर क्या चल रहा है, चीन क्या कर रहा है। वास्तव में चीन वहाँ कुछ नहीं कर रहा है। चीन वही कर रहा है जो 1947 से करता आया है। कर तो भारत रहा है, अब रिएक्ट भारत कर रहा है जो चीन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब बहुत समय आ गया है कि चीन की ऐसी हालत कर दी जाए कि तिब्बत अलग हो जाए, मंचूरिया अलग हो जाए, हांगकांग अलग हो जाए, सिकियांग अलग हो जाए। 5 टुकड़ों में चीन के बंटने का समय आ गया है। 5 जगह विद्रोह चल रहा है चीन में। चीन अब एक नहीं रह सकता है। उसे 5 टुकड़े में होने से दुनिया का कोई देश ताकत नहीं बचा सकता है। आप देख ही रहे हैं हांगकांग में कितना विद्रोह हो रहा है। चीन अपने विद्रोह को किस तरह दबाता है आपने वो भी देखा होगा। थियानयान मैन चौक पे 1989 में 10,000 छात्रों को चीन ने टैंक से कुचलवा दिया था। ये हालत है चीन की। और चीन की जहाँ तक सेना की बात है, मैं आपको बता दूँ, चीन की सेना कोई चीन के देश की सेना नहीं है, वह कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है। जैसे भारत में सेना में होना गर्व का विषय समझा जाता है, चाइना में सेना में होना शर्म का विषय समझा जाता है। क्योंकि माना जाता है कि चाइनीज सैनिक अपने देश के नागरिकों को उत्पीड़न करने के लिए बनाई गई है, आतंक फैलाने के लिए अपने देश के नागरिकों को इसलिए बनाई गई है। इसलिए चाइना में के सेना में शामिल होना शर्म की बात समझी जाती है। आप इतना मान लीजिए, चाइना के आम नागरिक भी चीन के सेना के साथ नहीं हैं। वो भी लोकतंत्र चाहते हैं, भारत जैसे आज़ादी से जीना चाहते हैं। तो चीन के अंदर से भी विद्रोह है। हम तो जो करना है करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आज तक जो कहा है वो किया है, और बहुत जल्दी चाइना को सबक मिलेगा। आप इसकी चिंता मत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।